तो ऋषिकेश, शुरुआत आपसे कर रही हूं क्योंकि ऋषिकेश, देखा जाए तो कल से नामांकन की शुरुआत हो रही है और जो विचाराधीन मामले हैं अंडर एडजुडिकेशन प्रोसेस में, उसका आज आखिरी दिन माना जाए। तो अब इस जंग को कल पीएम ने जिस तरह से एक तरह से भय बनाम भरोसा का जो करार देते नजर आए हैं, महाजंगल राज का और तमाम वो मुद्दे उठाए जो हमने देखा बीते 1-2 सालों में किस तरह से विवाद का केंद्र है, तमाम वो मुद्दे उठाए। और उसके सामने ममता दीदी का एसआईआर का मुद्दा लगातार जिस तरह से वो अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रही है, और अब तो नया मुद्दा उनके मैनिफेस्टो को लेकर जारी हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी बार बार खेद रही है। ये चुनाव अब किस ओर जाता दिख रहा है? मुद्दे कौन से यहां पर अहम होते दिख रहे हैं? जनता के जहन में क्या है? जनता क्या किस तरह से देख रही है? पूजा, देखिए, पहले चरण के नामांकन की तारीख आज आखिरी है। हाँ। शुरुआत नहीं है, बल्कि 6 जो अप्रैल है वो पहले चरण 152 सीटों पर है, वो आज लास्ट डेट है और 9 तारीख स्क्रूटनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और वो उन इलाकों में, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, इन इलाकों में जहां पे सबसे ज़्यादा वोटर कटे हैं, और उन वोटरों का क्या होगा जहां पे तकरीबन अभी भी 40 या 45% वोटर बाहर हैं, जो या अपील के दायरे में हैं। और अगर ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ, जिसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर दिख रही है पूजा, अलग अलग जगहों पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं एसआईआर को लेकर, लग नहीं रहा है कि वो अब फाइनल लिस्ट वो जारी कर पाएंगे। इतने सारे पेंडिंग मामले हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है ये कह पाना भी तय नहीं है। और मालदा की घटना जो हुई, हो सकता है कि अगर कंट्रोल नहीं ठीक रहा, अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो फिर स्थिति और तनावपूर्ण होगी। तनाव की स्थिति है कम से कम 3 जिलों में, और वही वोट का आधार भी है। पोलराइजेशन हुआ, हिंदू और मुसलमानों का पोलराइजेशन है। तो जो खास करके 22, 12 और जो कुछ सीटें, तकरीबन 40 ऐसी सीटें हैं मालदा, मुर्शिदाबाद की। अब दूसरी बात है कि पूजा, प्रधानमंत्री जिस तरीके से कूच बिहार में, पहले आप देखें जितने भी लोकसभा 2024 का चुनाव हो, 19 का हो, 21 का हो, अब तक वो ममता बनर्जी का नाम लेते थे। दीदी को वो ओ दीदी, दीदियो, करप्शन को लेकर उन पर जिस तरीके से हमलावर करते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति बदली हुई दिख रही है। अब ममता सरकार या दीदी सरकार से टीएमसी सरकार आ गई है। ममता दीदी पर सीधे हमले करने से पार्टी या प्रधानमंत्री बच रहे हैं। आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी नेता उनका नाम लेकर, उनको लेकर हमला नहीं करता, बल्कि टीएमसी सरकार को लेकर हमला करता है। और इसका फायदा है कोलकाता के 294 सीटों में। पूजा, आप नॉर्थ बंगाल अगर चले जाएं, जहां से आसाम की सीमा शुरू होती है और जहां से बॉर्डर है बांग्लादेश का एक बड़े तकरीबन 2100 किलोमीटर का, तो वहां से लेकर आप आ जाएं मालदा तक, तो 54 सीटें हैं। और 54 सीट में पिछली बार 34 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार वो इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिख रही है। वहां पर ममता बनर्जी सरकार का लकी भंडार हो, युवा साथी हो, लक्ष्मी श्री हो, कन्याश्री हो, जितनी भी योजनाएं आप कह लीजिए, वहां पे उनके खिलाफ एक माहौल है। और वहां हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बोलबाला या दबदबा है, पहले के मुकाबले इस बार और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखे, सीटों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन पूजा, दूसरी तरफ जैसे ही आप फिर दक्षिण कोलकाता की तरफ आते हैं, जो फरक्का का नदी है, गंगा नदी है, उसके पार जैसे ही शुरू होता है, उसके बाद फिर ममता बनर्जी का जादू आम जनता के बीच की मैं बात कर रहा हूं, और इन इलाकों में फिर उनका जादू बोलने लगता है। इन इलाकों में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या जो भी तबका हो, वहां आप किसी से भी पूछ लीजिए, कम से कम ममता बनर्जी के खिलाफ निजी तौर पर एंटी इनकम्बेंसी उनकी खिलाफत नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जिसके एक पूरे परिवार में 1 लाख रुपया साल का नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति है आपके दक्षिण कोलकाता से, खास करके 24 परगना, कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, आप बीरभूम, बर्धमान, इन इलाकों में। तो इन इलाकों में जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में एक वक्त में 19 सीटों तक जीती थी और 122 विधानसभा की सीटों पर बढ़त था, 21 में जिसके आधार पर कहा जा रहा था, इस बार इन इलाकों में अभी भी ममता बनर्जी का आप जादू, उनकी पकड़, उनका वोट बैंक अभी भी मजबूत है। तो ये कहना मुश्किल है कि इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो सीटें, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है पूजा, 2011 का चुनाव देख लीजिए, 2016 का चुनाव देख लीजिए, 2021 का चुनाव देख लीजिए, 3 चुनाव में तृणमूल कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या लगातार बढ़ाते आई है। 180 या 181 सीट 11 में था, 208 सीट 2016 में था और 215 बढ़ते जा रहा था वो।
तो 2026 का चुनाव है उसमें यह कह पाना मुश्किल है कि तृणमूल कांग्रेस बढ़ेगी या फिर कमेगी। अगर जाएगी तो बिल्कुल कंप्लीट 2011 में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था तो उसी जादवपुर से वो चुनाव हार गए थे और सुपड़ा साफ हो गया था। तो इस तरीके का अंडर करंट जैसी लोग बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। चेहरे को लेकर भी पूजा बंगाल में अलग अलग जगहों पर यह चर्चा होती है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा चुनाव में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे पाए, और जो भी चेहरा है वो आयाती चेहरा है, तृणमूल कांग्रेस से आयात किए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसीलिए इसके एक और जो महत्वपूर्ण पहलू पूजा की फॉर्म 6 सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, और इसीलिए ममता बनर्जी अब अपनी रैलियों में बार बार ईवीएम को लेकर कह रही है। वो कह रही कि जब वोटिंग हो जाएगा तो आप अपने ईवीएम को ध्यान देना, आप वीपैट और अपना वोटर वो दोनों का मिलान कर लेना। आप ये भी ममता बनर्जी अपने लोगों से कह रही है कि जो केंद्रीय बलों की तैनाती है उस पर खास नज़र रखना, जो उनकी महिला विंग है, जो उनके महिला कार्यकर्ता हैं, और भय और भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त विधानसभा का चुनाव हो 294 सीटों में। पूजा ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे तो बीजेपी का कोई भी कैडर, हमारे एक सहयोगी बसीरहाट में थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है जो वहाँ चुनाव लड़ रहा है वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, बात करने के बाद हमारे लिए मुश्किल की स्थिति हो जाएगी। तो गांव पर ग्रामीण इलाकों में जो तकरीबन 70% पश्चिम बंगाल में है, उन इलाकों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर अभी उस तरीके से मुखर नहीं हुआ है कि अपने वोटरों को बूथ तक ला पाए। अगर ये काम भारतीय जनता पार्टी करने में कामयाब हुई, या प्रशासन जिसको तीसरा अंपायर कहा जा रहा है, चुनाव आयोग जो तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की शब्दावली में, अगर उसने भय और भय मुक्त वातावरण में चुनाव करवाया और बीजेपी के कैडर अगर उन्हें बूथ तक लाने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर पूजा इस बार विधानसभा की चुनाव काफी कांटे का है, काफी नजदीक लड़ाई होगी। ये कहना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी कितना तक आगे जा तक बढ़ेगी और तृणमूल कांग्रेस कितने नीचे तक जाएगी। लेकिन कुछ इलाकों को छोड़कर अभी भी तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा हमारे समझ से पूजा भारी दिख रहा है, क्योंकि उनके जितने भी काम हैं, जैसे बिहार में आप देखें कि चर्चा हुई थी 10,000 रुपये की जो जीविका दीदी की चर्चा थी, लाडली बहना की चर्चा मध्य प्रदेश में हुई थी, वही महाराष्ट्र में हुई थी। जो कैश ट्रांसफर स्कीम है उसमें ममता बनर्जी अब भी अव्वल दिख रही है, उनका पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि जो यहाँ लागू हो गए हैं। और इसीलिए जो बीजेपी की दुखती रग है, जो मनरेगा था पहले और अब जी रामजी हो गया, और उसमें एक बड़ा पैसा पश्चिम बंगाल का बाकी है, और बार बार तृणमूल कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है कि क्या उसके पैसे आपके खाते में केंद्र की सरकार ने आपको दिए हैं, अगर दिए हैं तो वो अपनी राजनीति छोड़ देंगे। और एक महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है पूजा, कि जो युद्ध का असर है गैस की सप्लाई पर, गैस के दामों में बढ़ोतरी पर, जो बंगाल में आप सब कुछ लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन महंगाई को लेकर आज भी लोग यहाँ जागरूक हैं। और महंगाई जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और जैसे जैसे ये युद्ध का स्तर बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे क्राइसिस और आएगी, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीन पर मुश्किल पैदा करेगी, हालात उनके विपरीत पैदा करेगी। जो समर्थक अब तक उनके पक्ष में है या एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटर हैं, अगर महंगाई अगर नहीं रुक पाया इस चुनाव के दरमियान में अगले 10, 15, 20 दिनों में, तो फिर वो वोट में उनके वोटरों पर एक असर पैदा करेगा। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन लड़ाई कांटे की है। कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्वीप जैसी स्थिति में दिख रही है, कुछ जगहों पे अब भी उनके पास कैडर नहीं है जो अपने वोटरों को बूथ तक ला सके। तो कुछ जगहों पर तृणमूल का भारी दिख रहा है, कुछ जगहों पर ममता बनर्जी भारी दिख रही है, और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि अब भी ममता बनर्जी का जो कैश ट्रांसफर स्कीम है और जो बीते 5 साल, 10 साल, 15 साल में जो उनकी योजनाएं दी जा रही है अलग अलग परिवारों को, जो मैं बार बार कर रहा हूं कि एक परिवार पे आप जाएं तो 1 लाख रुपया उनके साल में घर में आता है पश्चिम बंगाल में, एक परिवार में अगर 4 या 5 लोग हैं उसमें तो, और एक बहुत बड़ी रकम होती है बंगाल के कल्चर के हिसाब से, यहाँ के इकोनॉमी के आधार पर। तो उनके समर्थक अब भी इंटैक्ट हैं। हाँ, मुस्लिम वोटर पर जरूर नज़र है कि लेफ्ट और कांग्रेस जो अलग अलग लड़ रहे हैं वो कितना डेंट करते हैं, एसआईआर में मुस्लिम वोटर कितना कटे और उसका कितना वोटिंग परसेंटेज पर असर होता है। अगर ये समीकरण कुछ चौंकाने वाले रहे या कुछ इसमें ऊंच नीच हुआ तो फिर नतीजे कुछ भी हो सकते हैं पूजा।
ठीक है, आप बने रहिएगा ऋषिकेश। और बिल्कुल 152 सीटों के लिए नामांकन की आज आखिरी दिन है पहले चरण के लिए। और